हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस लॉजिक्स एंड ट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज के इस लेक्चर से हम कह सकते हैं कि आज से हम ऑटोमेटा की मेन कोर्स स्टडी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। आज तक हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ ऑटोमेटा, ऑटोमेटा क्या है। तो ऑटोमेटा हमारी एक मशीन थी जो इनपुट लेके कुछ आउटपुट दे रही थी, या ये कह सकते थे कि ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है कि फाइनाइट ऑटोमेशन होंगे जहाँ पे या फाइनाइट इनपुट्स दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, या ये भी कह सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है जो स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन के लिए स्टडी किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑटोमेटा की एक डेफिनेशन है जिसे हम समझते हैं। ए फाइनाइट ऑटोमेशन इज ए मॉडल दैट हैज़ ए फाइनाइट स्टेट of state and its control moves from one state to another state in response to external input, means finite state। तो ऑटोमेटा में हम स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले सर्कल से। फिर वो कह रहा है इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट इज यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल। इट इज यूज टू कंप्यूटर साइंस फॉर पैटर्न मैचिंग एंड पार्सिंग। तो स्टेट है, स्टेट से जैसे हमारे पास सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट सपोज हमारे पास एक स्टेट दी गई है क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारी इस स्टेट का नाम है जिसको एक एक्सटर्नल इनपुट मिल रहा है ए, और क्यू नॉट मूव कर रही है हमारी दूसरी स्टेट में क्यू वन। तो क्यू नॉट से क्यू वन की जो ये जर्नी है, ये ए इनपुट मिलने के बाद हो रही है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को ट्रांजिशन कहते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक, ए क्यू नॉट से क्यू वन में गए और ये ट्रांजिशन हुआ हमारा, मतलब ए इनपुट मिला तब वो क्यू वन में गई। और हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्यू नॉट से। जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, और इसमें हम एक एरो लगा देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है ये हमारी इनिशियल स्टेट है। क्यू वन के बाद जब हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, या हमारी जो भी गिवन स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होती है, तो वो हमारी इस स्टेट में चले गए। सपोज कि हमें सिर्फ ए एक्सेप्ट करवाना था, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो जहाँ पे जाके वो एक्सेप्ट होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल स्टेट को डबल सर्कल पे से। जहाँ पे जाके वो एक्सेप्ट होती है उसे हम कहते हैं फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से। तो ये हुआ हमारा ये इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और ट्रांजिशन फंक्शन। अब हम समझते हैं कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए ट्रांजिशन करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या कंडीशन आती है, क्या क्या सिचुएशन हमें फेस करनी होती है, वो हम अभी समझते हैं। ये कंडीशंस हमारे सामने आती है जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशन करते हैं। फर्स्ट वन होता है कि हमारा इनपुट। जब तक हमारी मशीन को इनपुट ही नहीं मिलेगा तो मशीन काम कैसे करेगी, तो इसलिए हमारे पास इनपुट का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है हमारा स्टेट ऑफ ऑटोमेशन। ये रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट लेने के बाद मशीन कहाँ मूव करेगी, स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो स्टेट ऑफ ऑटोमेशन हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। स्टेट ऑफ रिलेशन में होता है कि अगर हमारी स्टेट है क्यू नॉट, तो अगर हम इसे इनपुट दे रहे हैं ए, तो ये इनपुट लेने के बाद क्यू वन पे आ रही है ये नहीं आ रही है, मतलब स्टेट हमारी मूव कर रही है या उसी स्टेट पे है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टेट रिलेशन में। और आउटपुट में आता है हमारा कि हमारी स्टेट क्या हुई है, एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। ये हमारी चीज़ें आती हैं आउटपुट के अंडर अंडर कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑटोमेटा की। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा जिसमें है कि ए फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ 5 टपल। इसको 5 टपल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो है क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। जहाँ पे क्यू है हमारा इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, मतलब इसमें कुछ ना कुछ हमारी स्टेट होगी, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, कुछ भी होगी। विदाउट स्टेट ये कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन नहीं होगी, इसलिए इसमें हम नॉन एम्प्टी जरूर
अपने माइंड में रखेंगे कि नॉन एम्प्टी आना इज ए मैंडेटरी, और ये नॉन एम्प्टी सेट है फाइनाइट स्टेट का। दूसरा है इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट में क्या, अल्फाबेट क्या था, कलेक्शन ऑफ सिंबल, जिसमें हम इनपुट कुछ ना कुछ लेंगे, या तो ए ले लो, बी ले लो, 0 1 कितने भी, मतलब कोई भी एक सिंबल लेना है हमने जो इनपुट का है। तो ये भी विदाउट इनपुट नहीं होगा। तो जो हमारा क्यू है और सिग्मा है, इन दोनों में नॉन एम्प्टी ये मैंडेटरी है, ये हमें अपने माइंड में रखना है कि बिना इनके कुछ भी कंडीशन आगे फर्दर पॉसिबल नहीं है। थर्ड है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन ये होता है डेल्टा क्यू इंटू सिग्मा इम्प्लाइज टू क्यू। ये हम फर्दर मतलब डिटेल में हम आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम क्या इनपुट लेके हम किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आती है ट्रांजिशन फंक्शन के अंडर। और देन है हमारा क्यू नॉट, ये है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मतलब ये क्यू नॉट हमारा वो वाली स्टेट है, ये हमेशा क्यू को बिलोंग करती है, क्योंकि यहीं से हमारे लिए जाते हैं ना स्टेट, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। तो क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट होती है, मतलब जहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। और इनिशियल स्टेट हमारी हमेशा एक होती है, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती। और देन है फाइनल, एफ, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट है एफ सबसेट ऑफ ये क्यू। तो फाइनल स्टेट वो है हमारे जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही। तो फाइनल स्टेट हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, कहीं कहीं मतलब स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमारी 2 फाइनल स्टेट हो गई, 3 फाइनल स्टेट हो गई, या सारी की सारी फाइनल स्टेट हो गई। वो कोई मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, वैसे तो बहुत रेयर है, बट फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन मूव, और दूसरा है मूरे मशीन और मिले मशीन। तो इसमें इनमें ये डिफरेंसेस है कि जो ये वाली ऑटोमेटा है ये होती है विदाउट आउटपुट। इसमें मशीन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या लैंग्वेज को सॉल्व तो करती है, पर कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करती है। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को जैसे हम डीएफए लिख लेते हैं, डीएफए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को एनएफए, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन मूव्स। ये एप्सिलॉन मूव्स के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत रेयर यूज़ होता है ये। तो इसको भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन मूव्स होता है। और ये वाला है हमारा विथ आउटपुट। आउटपुट तो इसमें हमारी है मूरे मशीन और मिले मशीन। इसमें ये हमारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट तो करते ही करते हैं, उसके साथ ही ये हमारा एक आउटपुट भी जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मूरे मशीन और मिले मशीन में। तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इनकी हम डिटेल में फर्दर स्टडी करते हैं हमारे आगे के लेक्चरों में। थैंक यू।